हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज डेट है यहाँ पर 14 जुलाई और पहला फ्लैश सेल था यहाँ पर पोको M2 Pro का इंडिया में। और मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन जो है या आप बोल सकते हो फर्स्ट फ्लैश सेल का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। मुझे मिला या नहीं मिला और फ्लैश सेल ये अच्छा था बेकार था, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दूं जो पोको M2 Pro है 12 बजे यहाँ पर इसका फ्लैश सेल रखा गया था। सारे वेरिएंट्स अवेलेबल थे, सारे कलर्स अवेलेबल थे। फ्लिपकार्ट पे था और फ्लिपकार्ट पे ही मिलता है, ये और कोई जगह पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्या मुझे यहाँ पर ये फ्लैश सेल में मिला, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे जो करंटली जो पिन कोड है मुंबई का, वहां पर जो है मतलब कंटेमिनेटेड बोला इससे पहले, लेकिन कंटेनमेंट जोन में आता है। तो इसमें यहाँ पर पता नहीं डिलीवरी वगैरह बंद है, वो चाहे अमेजोन की बात करो या फ्लिपकार्ट की बात करो, तो मैं कुछ भी बाय नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने फ्रेंड के पिन कोड पे यहाँ पर जो है बुक करने की कोशिश किया था, वहां पर डिलीवरी चालू है। लेकिन सीरियसली गाइस ये फ्लैश सेल नहीं था, ये फेक सेल था। ठीक है, मैं 11:55 से यहाँ पर था और यार मैंने बहुत स्मार्टफोन परचेज करा Xiaomi के स्पेशली, लेकिन यार ये वाले सेल ने तो हद पार कर दी। क्योंकि मैं 11:55 से था भाई, 464 वाला तो स्टॉक में आया ही नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। और जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो स्टॉक में आया था, कुछ टाइम में खत्म हो गया। मतलब 1 मिनट के अंदर ही अंदर जो है पूरा यहाँ पर कहानी खत्म हो गई और किसको भी नहीं मिला होगा। बहुत कम लोग गिने चुने जो है, जो उन्होंने जो 100-50 यहाँ पर यूनिट्स रखे होंगे उनको मिल गया रहेगा लक से। पता नहीं यहाँ पर मेरे एरिया में या मुंबई वाले में मिला है या नहीं मिला पता नहीं, लेकिन बहुत कम लोगों को मिला होगा, नहीं के बराबर। और ज्यादातर लोगों को यहाँ पर ये कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसे फ्लैश सेल का मतलब क्या है? तो पहले से इसके प्राइवेसी इश्यूज को लेके यहाँ पर इतने बड़े लोग मतलब यहाँ पर चल रहा है। ऊपर से यहाँ पर ये एक रीब्रांड स्मार्टफोन है, ऐसा नहीं है कि पोको को नया स्मार्टफोन लाके जो है मतलब यहाँ पर नया कुछ R&D करके नई डिजाइन लाया है, नया कुछ डाल के लाया है, कुछ नई चीज है। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या करना है, चाइना से लाना है या ग्लोबल वाला जो Xiaomi का Redmi Note 9 Pro है उसको लाना है। और मतलब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पोको का डब्बा बनाना है और 33 वॉट का जो चार्जर है वो डाल के दे देना है। और एक भी चीज यहाँ पर नहीं करना है, हाँ वो रेडमी की जो ब्रांडिंग है उसको हटा के पोको भी लिखवाना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता है। वैसे रीब्रांड है पूरा का पूरा स्मार्टफोन, तो मुझे लगा था कि यार चलो स्टॉक यहाँ पर ज्यादा रहेगा, रीब्रांड है ऑलरेडी, स्टॉक जो है ग्लोबली भी बन रहा है, सब जगह बन रहा है, तो यहाँ पर आके जो बिकना स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है भाई, क्यों मतलब कंपनी को क्या अपने स्मार्टफोन नहीं बेचना है, ऐसा है क्या? तो कंपनी को अपने स्मार्टफोन बेचना है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ट्रिक या बोल सकते हो चाल यहाँ पर चली जा रही है। पहला फ्लैश सेल था, आप सभी को पता है, पोको M2 Pro यहाँ पर 13,999 या बोल सकते हो 14,000 रुपए में लॉन्च हुआ है। आउटस्टैंडिंग प्राइस पॉइंट है। फीचर्स को अगर आप देखते हो तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ था यार 14,000 रुपए में यहाँ पर पोको ने कैसे लॉन्च कर दिया, जबकि Note 9 Pro है इससे थोड़ा कम वाला, वो 14 में, तो मैं बोला यार 15 में आएगा, लेकिन 14 में लॉन्च कर दिए। लोग एक्साइटेड हो गए, बोले 14,000 में बेस्ट स्मार्टफोन है। अब पहले फ्लैश सेल में आपको नहीं मिला, इसका रीजन क्या है और इतना कम यूनिट्स क्यों दिए थे गिनती के? क्योंकि प्राइस हाइक तो बाकी है ना भाई, 14,000 रुपए में लॉन्च करे तो ऐसा थोड़ी है कि आपको लाइफ टाइम ये 14,000 रुपए में देंगे। कुछ ना कुछ रीजन के कारण ये जो है लिख के ले लो, 2-3 फ्लैश सेल में जो इसका प्राइस पॉइंट हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है। और भाई अगर अभी के अभी अगर ये पूरा स्टॉक खाली कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं, तो इनका लॉस नहीं होता, 1,000 रुपया ये जो भी ये बढ़ाने वाले प्राइस पॉइंट होता ना। तो अब इसका प्राइस हाइक होना बाकी है। अब प्राइस हाइक में जो इतना अलग से जो मार्जिन मिलेगा वो कौन देगा? हम देंगे ना। तो 2-3 सेल बाद जो है देखो इसका प्राइस हाइक होगा, प्राइस इसका इंक्रीज होगा, तब यहाँ पर इसको बराबर से स्टॉक में लाएंगे, जब भी नाटक रहेगा। लेकिन अभी जितना स्टॉक दिए थे ना, आज मजाक कर रहे थे, उससे ज्यादा ही स्टॉक आपको यहाँ पर पोको M2 Pro का देखने को मिलेगा। तो प्राइस हाइक के लिए जो है 2-3 सेल ये लोग ऐसे ही नाटक लगाएंगे और उसके बाद में जब प्राइस बढ़ जाएगा, जब थोड़े लोगों को यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मतलब अभी ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि यहाँ पर क्या करने का, सस्ते में लॉन्च कर देने का, लोगों के दिमाग में डाल देने का यार 14,000 15,000 में यार ये फोन मिल रहा है। उसके बाद में क्या करने का, 2-3 सेल बाद जो है प्राइस पॉइंट बढ़ा देने का, जैसे कि मोटरोला ने हमारे साथ में करा था। वैसे ही पोको की और Xiaomi की जो आदत है यार, मतलब ये लोग को कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता है, आराम से जो है प्राइस पॉइंट बढ़ा देंगे, रीजन भी नहीं देंगे क्यों बढ़ा रहे। ठीक है, तो बस यही था यहाँ पर कहना। क्या बोलूं यार, मतलब टोटली फ्लैश सेलिंग है, लोगों का उल्लू काटा जाता है यहाँ पर।
सो गाइस एक और एक चीज मुझे आप लोगों से कहना था कि ये बहुत बड़ा इशू है यार, इस पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। जो फ्लैश सेल का नाटक लगाया ना ब्रांड्स ने, ये मतलब बहुत ज्यादा आगे चल के और हमें यहाँ पर जो है परेशान करेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अगेन एंड अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्मार्टफोन परचेस करना बंद कर दो। देखो सब के सब जो है लाइन पे आ जाएंगे, प्राइस पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा, फोन भी स्टॉक में आ जाएगा। और मानता हूँ पोको M2 Pro 14,000 रुपए में बेस्ट डील है, लेकिन भाई अब कस्टमर के पास पैसा है, मुझे फोन भी परचेस करना है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू परचेज पोको M2 Pro। तो क्या है मतलब फायदा क्या है यार? तो फिर सैमसंग वगैरह अच्छा है ना भाई, जाके दुकान में परचेज कर लो। कस्टमर की कम से कम रिस्पेक्ट तो रहती है, या उसको ऐसा तो नहीं है वेट करना पड़ता है। तो यार मतलब ऐसा करना बंद कर दो। Xiaomi भी सेम है, Realme भी सेम है और ये पोको भी सेम है। सबके सब यहाँ पर जो है मतलब क्या बोलूं यार आप लोगों से, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ट्रस्ट करने लायक यहाँ पर ये ब्रांड मुझे नहीं लगता है, स्पेशली ये फ्लैश सेल को लेके। तो बिल्कुल मैं अपसेट हूँ और आई होप सो कि आप सब भी जो लोग यहाँ पर फ्लैश सेल में गए रहेंगे। मैं तो रिव्यू करने के लिए परचेस करा था, मैं पर्सनल यूज के लिए नहीं ले रहा था, बट आप लोगों को मैं सोचा अनबॉक्सिंग जो लोगों को देखना है वीडियोस वगैरह बना के दे दूंगा। बट स्टिल जाने दो यार, बात करके इसका फायदा ही नहीं है अभी। अब आप लोगों के ऊपर है, फोन लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। जो अगर कस्टमर चाहेगा ना तो भाई कुछ भी हो सकता है, कस्टमर नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आप ब्रांड को यहां भी लेके जा सकते हो, यहां भी लेके जा सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, एक दो बंदे से यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, हजारों लाखों जन करेंगे जब जाके यहाँ पर ये कुछ होगा। तो ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन और मैंने पहले फ्लैश सेल के यहाँ पर जो आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पोको M2 Pro आपको सीरियसली बताना मिला नहीं मिला, और आप कौन सा वेरिएंट परचेस करने वाले थे। और आपका यहाँ पर ये जो फ्लैश सेल, घटिया फ्लैश सेल जो यहाँ पर Xiaomi और ये बाकी सारे ब्रांड्स के यहाँ पर चल रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसे बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो भी लगता है आपका मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।